बनाया, टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। सपने रे सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे। सपने रे सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे। Mafia, हैदराबादी माफिया माफिया, हैदराबादी माफिया, सुनो मियां ये है दक्कनी माफिया माफिया, दक्कनी माफिया। 27 नवंबर सन 2019 एक बार फिर से समाज हुआ शर्मसार, जब एक बेटी को फिर से बनना पड़ा कुछ दरिंदों का शिकार। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। सच बोलूं सर, जब तक ये रेपिस्ट लोग को अपन पुलिस लोग ठोकते नहीं ना, तब तक कुछ नहीं बचेगा सर। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें तेलंगाना से, जहां गैंगरेप और मर्डर के आरोपियों का एनकाउंटर किया है पुलिस ने। चारों आरोपियों को ढेर कर दिया है। पुलिस एनकाउंटर में ये चारों आरोपी मारे गए हैं।
कि समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था। आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और बाय द वे, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? हर कदम पे ऐसे सवाल पड़ते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया? लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रही? लोग गलत मतलब निकालेंगे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही? लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? बसेस में औरतों की सीट्स रिजर्व है, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करेंगे। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पे अपनी एनर्जी बर्बाद न करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना, वही बहुत है। मेरी मैं तुमको नाचू दे दूंगी, जान चाहे चलनी कर दो मान को नाचू दे दूंगी। छूके देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने बदलूंगी। तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। कमजोर नहीं थी, शक्ति का नाम ही नारी है। हिम्मत कर, जीतेगी तू कब किससे। मेरा दिल भारी है, आंखें नम है और मेरी आवाज कांप रही है, क्योंकि आज हम उन बेटियों की याद में एकत्रित हुए हैं जिनकी चीखें अभी भी हमारे कानों में गूंज रही है। निर्भया एक नाम जो हमारे दिल में दर्द की लहर पैदा करता है। क्या आप उसकी आखिरी सांसों को महसूस कर सकते हैं? क्या आप उसकी माँ की आंखों में छलकते हुए आंसुओं को देख सकते हैं? डॉक्टर प्रियंका रेड्डी एक युवा महिला जिनके सपने उनकी आंखों में ही दफन कर दी गई। क्या आप उनकी अधूरी बातों की आवाज को सुन सकते हैं? क्या आप उनकी परिवार की टूटी आशाओं को देख सकते हैं? और डॉक्टर मौमिता, एक जिनकी जीवन की किताब अचानक ही बंद कर दी गई, क्या आप उनकी अधूरी कहानी को महसूस
जलाया जाए। मेरा फोन भी नहीं तो लगना होगा। इस लौ को देखिए, ये सिर्फ एक मोमबत्ती ही नहीं, ये निर्भया की आत्मा है, प्रियंका की आवाज है और ममता का सपना है। इस लौ को अपने दिल में जलाए रखिएगा। जब तक ये लौ हम सबके दिल में नहीं जल जाता, हमारा समाज नहीं बदलेगा। आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, हर बेटी आजाद होनी चाहिए, हर बेटी सुरक्षित होनी चाहिए और हर बेटी सम्मानित होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हम कोई भी सुरक्षित नहीं है। बच्चे ने जन्म लिया जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में युवा और क्रांति की परिभाषा ही बदल दी। पगड़ी संभाल गोए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल गोए। ना जाए मार जट्टा, पगड़ी संभाल गोए। तोड़ गुलामी की जंजीरें बदल के तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले कर दे इनके पल्ले। तोड़ गुलामी की जंजीरें बदल के तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले कर दे इनके पल्ले। बल्ले बल्ले भीड़ में बम फोड़ने की सजा जानता है ना तू? अब भी वक्त है, गुनाह कबूल कर ले, सजा कम हो सकती है। ये गिरी हुई हरकत तुम लोगों ने की है मुझे फंसाने के लिए, क्योंकि तुम लोग डर गए हो और डरना भी चाहिए। आवाम जाग रहा है, इन अंग्रेजों से कह दो कि तुम दबा कर निकल लें, वरना लात मारकर खदेड़े जाएंगे। What did he say? Sir, I am saying the choice is yours, sir. Leave my land or get thrown out.
इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकना। इनकलाब एक ऐलान है देश के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। इनकलाब एक पुकार है सोए हुए आवाम को उठाने के लिए। बगी, प्रेमी और पागल एक ही चीजों से बने होते हैं। मैं ऐसा पागल हूँ जो जेल के अंदर भी आजाद है। कोई नहीं है नहीं दुनिया घुमा है नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद जो मेरे साथ मुझको तड़पा दिल लाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही। उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं कर पाया। पंडित जी को संदेश भिजवा दो कि जंग अभी जारी है और मैं मैदान छोड़कर नहीं आ सकता। इसका अंजाम जानते हो भगत? फांसी। मर के क्या हासिल करोगे? जानते हो मेरी दिली ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूं कि मैं हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाऊं ताकि मेरी मौत देश के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन सके और वो सभी बिना डरे जंग आजादी में कूद पड़े। अगर ऐसा हुआ ना दोस्त तो उस आजाद भारत का सपना जो हमने देखा है जरूर पूरा होगा, जहां कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। हवा, पानी, फसलें सब पर सबका बराबर का हक होगा। जात पात को लेकर खून खराबा नहीं होगा। हिंदू भाई, मुसलमान भाई मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का गला नहीं काटेंगे। हर मजहब, हर धर्म, हर जात के लोग एक ही आसमान के नीचे सुरक्षा की सांस लेंगे और वही होगा सही मायने में आजाद भारत, सुनहरा भारत, हमारा भारत। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते।
दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। शाबाश। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया है। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। धन्यवाद आपका। क्यों भगत, सबके बारे में सोचता है तू? अपने आदर्श, अपना वतन, अपनी लड़ाई, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचता? जब भी वतन के बारे में सोचता था तू ही तो नजर आती थी, तुझे ही तो देखता था। तू ही मेरी प्रेरणा, मेरी शक्ति है। इतनी छोटी उम्र में सबको छोड़कर चला जाएगा तू? ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। मेरी ज़मीं महबूब, मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। भगत सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट जिला साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। चलिए, आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को मिलेगा। ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब का यकीन। चलिए। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। Through this dance performance, we have ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ऋग्वेद शुरू होता है इस पंक्ति से, जिसका भाव है कि ईश्वर इस जग के कण कण में मौजूद है। हजारों सालों से हम ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं कि ईश्वर कहां है। कहने वालों ने बता दिया कि ईश्वर इस जग के कण कण में मौजूद है, लेकिन हम उसे आज भी ढूंढ रहे हैं। इसी तरह शिक्षा, एजुकेशन, इतना प्रचार प्रसार हो गया। याद करिए वो समय जब एजुकेशन नहीं थी या बहुत कम थी, शिक्षा नहीं थी, क्राइम रेट भी बहुत कम था। जिस तरह से शिक्षा का प्रसार हुआ है, क्राइम रेट भी बढ़ गया है। और क्राइम भी ऐसे ऐसे जो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। अनपढ़ बेचारा उन क्राइम्स के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्यों ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि शिक्षा के पीछे हम भाग रहे हैं, विद्या से दूर हो रहे हैं। और इन दोनों चीजों में अंतर है। ऋग्वेद फिर से कहता है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो मुक्त करे। गुरबाणी कहती है विद्या वचारी तब परोपकारी, कि अगर हमने अपनी विद्या पे विचार किया तब वो पर उपकार के लायक बनती है। और हम अपनी शिक्षा का जो ढोल लेके चले हैं, किस तरह के डॉक्टर्स, किस तरह के इंजीनियर्स, किस तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, किस तरह के एडवोकेट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये हम जानते हैं। आइए शिक्षा को संस्कारों से जोड़ें, जिससे वास्तव में हम
वो विद्या का जो दौर था उसे वापस ला सकें। सनातन युग से चली आ रही, सती युग से चली आ रही विद्या जो कि सीखने पे जोर देती थी। विद्या सीखने पे जोर देती है, जो पढ़ा जाए वो सीखा जाए। और हमारा मुल्क, हमारा देश वो देश है जहां पीर, पैगंबर, संत, गुरु हजारों की तादाद में जिन्होंने अवतार लिया और जिन्होंने एक ही बात पढ़ाई हमें कि मानस की जात सब एक पहचान हो। लेकिन हम वो सब पढ़ते हैं और अपने आप को बांट लेते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, राजपूत और बड़ी और छोटी जात, ऊंच और नीच, धर्म और मजहब। और फिर हम पढ़ते हैं अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। लेकिन उसके बाद फिर हम इलेक्शन का दौर आता है और देखते हैं कि हमारी जाति का कैंडिडेट खड़ा है, क्या हम उसको जिता दें। और फिर हम बात करते हैं कि हमारा डेवलपमेंट क्यों रुका हुआ है। तो सदियों से चली आ रही वो विद्या कहां चली गई, ये शिक्षा कहां से आ गई। अगर इस पे हम गौर करेंगे तो हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। और कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ जब से ये प्रचलन हुआ है, मुश्किल से 250-300 साल, जब विद्या के दैवीय रूप को खत्म किया गया एक षड्यंत्र के तहत और शिक्षा को लागू किया गया। लेकिन आप सब लोगों को जान के ये बहुत खुशी होगी कि मैक्स लर्न इंडिया फिर से उन्हीं पारंपरिक मूल्यों के साथ, नैतिक कदरों और कीमतों के साथ एजुकेशन के उस सुनहरे दौर को वापस लाने की कोशिश में लगा हुआ है। आज यहां इस मंच पे जितनी प्रस्तुतियां भी आपने देखी हैं, तो बेशक बच्चों ने डांस के थ्रू प्रेजेंटेशन अपनी दी, लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो हर एक प्रेजेंटेशन किसी ना किसी थीम पे आधारित थी। मुझे कोई रिस्पांस सुनाई नहीं दे रहा। आप ही के बच्चे थे वो? थोड़ी योग क्रिया करी जाए, तालियां बजाई जाए, खून का प्रवाह आपकी पूरी बॉडी में बहुत अच्छा हो जाएगा। काफी देर से बैठे हैं और थोड़ी देर में बाहर गर्मा गर्म भोजन भी आपको परोसा जाएगा, तो उसके लिए थोड़ी तैयारी तो बनती है। माननीय पेरेंट्स, यही रीजन है कि स्कूल और पेरेंट्स ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। प्रोपोर्शनेटली 50-50% कंट्रीब्यूशन होता है पेरेंट्स का और स्कूल का। स्कूल का काम है बच्चे के टैलेंट को डिस्कवर करना और पेरेंट का काम है उस टैलेंट पे बच्चे को आगे लेके जाना। याद रखिए, जितने भी बच्चे बड़े होके सितारे बने, क्रिकेटर बने, प्लेयर बने, साइंटिस्ट बने, कुछ भी किया हो, वो तब हुआ जब उन बच्चों को उनके पेरेंट्स ने उनकी उंगली पकड़ी और सही दिशा में लेके गए। एक स्कूल में अगर 1000 बच्चा है तो स्कूल सब बच्चों को इंडिविजुअल कोशिश करता है परखने की, लेकिन आमतौर पे संभव नहीं हो पाता। लेकिन जैसे कि हमारे आदरणीय सर भी फरमा रहे थे कि आपके बच्चों को जितना टीचर जानते हैं उतना आप नहीं जानते, और आप में से मेजॉरिटी को नहीं पता होगा कि उनके बच्चों में और बच्चियों में इस किस्म की अद्भुत प्रतिभा है जो आज उन्होंने यहां इस मंच में प्रदर्शित करी। आपको क्या लगता है इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? टीचर्स को। ये है वो कम्युनिटी, टीचर्स, जो असंभव को संभव बनाते हैं। आपने हमारे एंकरिंग वाले बच्चों की स्क्रिप्ट सुनी होंगी अगर ध्यान दिया है तो। एक एक वर्ड, एक एक जो शब्द उन्होंने बोला है वो मोतियों सा पिरोया गया है। वो स्क्रिप्ट राइटिंग, जैसा मुझे बताया गया हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर ने,
रुचि मैडम और प्रिंसिपल सर की कलम से वो स्क्रिप्ट लिखी गई, लेकिन जिस बेहतर अंदाज में इन बच्चों ने पोडियम पे खड़े होके, याद रखिए माय डियर पेरेंट्स, ये पोडियम वो जगह है जहां खड़े होने से बड़ों बड़ों की टांगे कांपती हैं। दिस इज नॉट एन इजी जॉब टू स्टैंड ओवर देयर एंड डिलीवर सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस। पूरे कार्यक्रम का संचालन आपने देखा हमारे बच्चे कर रहे हैं। ये नैसर्गिक प्रतिभा थी। नैसर्गिक प्रतिभा किसी में भी हो सकती है, लेकिन जैसे कि कहते हैं टैलेंट इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। एक आम स्कूल और एक अच्छे स्कूल में जो फर्क है वो यही कि एक अच्छा स्कूल बच्चों को उनकी प्रतिभा को पहचान के उन्हें मौके प्रदान करता है। और इस मामले में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, पूरे कुल्लू में मैक्स इंटरनेशनल स्कूल जैसा कोई स्कूल नहीं। एक एक बच्चा गुणों की खान है। यहां पे एक एक बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है उसको इतनी बेहतरीन तरीके से पॉलिश किया जाता है, निखारा जाता है। हम कोशिश करते हैं इनको विद्या दान करने की। शिक्षा से हमारा कोई सरोकार नहीं है, हम पढ़ाते नहीं हैं। आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम नहीं पढ़ाते, हम सिखाते हैं। क्योंकि हमें यह लगता है सीखा हुआ काम हम जिंदगी भर नहीं भूलते। पढ़ने को तो किताबें बहुत पढ़ी होंगी हम सब लोगों ने। हमारा देश तो वो देश है जहां विष्णु के अवतार ने इंसान के रूप में जब वो धरती पे आए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की रक्षा के लिए कुरुक्षेत्र में पहुंचे, सारथी बने। और जब अर्जुन ने तीर चलाने से मना किया तो उन्होंने वहां पे वो बातें कही जो आज गीता उपदेश के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन इतने महान देश के वासी होने के बाद वही शिक्षा और विद्या का फर्क। हमने उस गीता का क्या किया? क्या हमने गीता को अपनाया? गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और हम क्या करते हैं? हम कोई भी काम करने से पहले पूछते हैं, अच्छा इससे क्या हो जाएगा, फिर क्या मुझे ये मिलेगा, क्या मुझे वो मिलेगा? कहां गई गीता? गीता हमने किताब के रूप में बना के अलमारी के अंदर बंद कर रखी है। कहां गीता को मानते हैं हम? कहां कृष्ण को मानते हैं? कृष्ण को देखने हम वृंदावन जाते हैं, लेकिन वृंदावन की गलियों में जो कृष्ण घूम रहे हैं उनसे हम दूर रहते हैं। हम सिर्फ मंदिर में जाके मूर्ति के दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने विद्या नहीं सीखी। हमने शिक्षा तो ले ली, विद्या नहीं सीखी। आज हमारे मुल्क के दो महान काव्य रामायण और महाभारत किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाए जाते। घरों के अंदर भी अगर रखे जाते हैं तो अच्छी तरह से सिल्क के कपड़ों में गांठ बांध के अलमारी के अंदर। हमने अपने बच्चों को कभी प्रेरित नहीं किया कि आप रामायण की चौपाइयां पढ़ो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। हमारा बचपन, जब आप और हम छोटे थे, हम ये चीजें सुन के, पढ़ के, देख के, बोल के बड़े हुए हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को अपनी ही धरोहर से, अपनी ही विरासत से दूर करते जा रहे हैं। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप मैक्स लर्न इंडिया के अंडर मैक्स इंटरनेशनल स्कूल, मैक्स वर्ल्ड स्कूल, मैक्स किड्स और मैक्स ग्लोबल स्कूल में आप लोगों के बच्चे यहां पढ़ते हैं, जहां हमारी कोशिश बच्चों को उनके सांस्कृतिक मूल्यों से, सांस्कृतिक विरासत से जोड़ के रखने की है। वरना 6 साल के बच्चे महिषासुर मर्दनी का वो यहां पे आपको नृत्य नाटिका पेश करते हैं, ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। 6-7 साल के बच्चे जिस तरह से उन्होंने इतना दैवीय एपिसोड यहां पे इस मंच पे, और आप लोगों ने उसकी मुस्कुराहट देखी बच्चों की, उनका आत्मविश्वास देखा, 100% से ज्यादा आत्मविश्वास था इन बच्चों में। अभी
जो लेटेस्ट प्रेजेंटेशन थी वो भगत सिंह की थी। हमारे देश ने भगत सिंह पैदा करने बंद कर दिए हैं, एक ही पैदा हुआ था और वो भी जिद करके फांसी पे चढ़ गया कि माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे जान देनी मंजूर है। भूल गए उसके बाद हम, और नए भगत सिंह पैदा होने बंद हो गए। कारण विद्या से दूर होना, शिक्षा को गले से लगाना और विद्या को दूर कर देना। विद्या का मतलब है सीखने से। जो चीज हमने सीख ली वो हमारे लिए जीवन भर का ज्ञान, जीवन भर का परिश्रम बन गया, और वो है विद्या। और जो चीज सिर्फ पढ़ के छोड़ दी, रामायण पढ़ के छोड़ दी, गीता पढ़ के छोड़ दी, अलमारी के अंदर बंद है वो, और वो अपनी किस्मत पे रोती हैं कि हम बाहर कब निकलेंगी, बच्चों के हाथों में कब जाएंगी। मुझे हैरत होती है उन ग्रंथों को पवित्र कह के उनको बच्चों से दूर कर दिया गया है, क्योंकि शिक्षा नहीं चाहती कि हमारे बच्चे वैदिक बने, हमारे बच्चे विद्या का ज्ञान प्राप्त करें। आइए हम उस कलुषित षड्यंत्र के खिलाफ एकजुट हों, मैक्स लर्न इंडिया के हाथ आप मजबूत करें। आप पेरेंट कम्युनिटी, मैं आज यहां इस मंच से आप सब लोगों का सहयोग मांगता हूं हमारे तमाम मैक्स स्कूलों के लिए, कि भारत की गौरवमयी संस्कृति को आगे लाने में आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें। हम और आप मिलके एक ऐसे समाज का सृजन करेंगे, ऐसे समाज की संरचना करेंगे जिसमें आने वाली पीढ़ियां भारत को फिर से उसी विश्व गुरु के पथ पर बिठाएंगे। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि मैक्स लर्न इंडिया ने अब कुल्लू से बाहर भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। मैक्स लर्न इंडिया के तहत इस साल 2024-25 में पंजाब के संगरूर जिले में डीपीएस और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में संस्कार इंटरनेशनल स्कूल के नाम से 2 स्कूल चलाए जा रहे हैं, जो कंप्लीटली मैक्स लर्न इंडिया के द्वारा कंट्रोल्ड और मैनेज किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आपकी जो संस्था है मैक्स लर्न, वो अब हरियाणा और पंजाब में भी प्रवेश कर गई है। और इसी के साथ मैं एक और खुशखबरी आप सब हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, जो पेरेंट हमारे सरपरस्त हैं, आप लोगों को देना चाहता हूं। वह ये कि यहाँ बिल्कुल आपके बगल में, पड़ोस में, बजौरा के अंदर जो हमारा मैक्स वर्ल्ड स्कूल है, वहां पे हमारा वर्ल्ड क्लास रेजिडेंशियल स्कूल बन के तैयार है, जो अपने आप में कुल्लू एरिया का आने वाले 5 साल के अंदर नंबर 1 रेजिडेंशियल स्कूल बनने वाला है। उसके लिए हम ऑलरेडी, बहुत बहुत बधाई आपको, एडमिशंस हम शुरू कर चुके हैं, एडमिशंस फुल स्विंग पे है। किसी भी जानकारी के लिए आप मैक्स इंटरनेशनल स्कूल के ऑफिस या मैक्स वर्ल्ड स्कूल बजौरा के अंदर जाके एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। आपके बच्चे, आपके रिश्तेदारों के बच्चे, पड़ोसियों के या दोस्तों मित्रों के, जिनको भी एक अच्छे रेजिडेंशियल स्कूल की रिक्वायरमेंट थी, अब हमारे श्री हरप्रीत सिंह मल्होत्रा जी के परिश्रम से, इनके मेहनत के सदके आज वो सपना हमने पूरा करके दिखाया है। और यहाँ इस सुंदर से शहर को, इस घाटी को हमने एक रेजिडेंशियल स्कूल का तोहफा आप सब लोगों को दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि आज वो सही समय है जब आपने एक सही निर्णय लेना है। सही निर्णय लेने के लिए सबसे सही समय होता है आज। अगर आपने आज वो निर्णय नहीं लिया, कल देर हो सकती है। बच्चों का ये सुनहरी दौर है, 3 साल की उम्र से लेके और 16 साल तक के जो बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हम जिनको कहते हैं, ये आने वाले वक्त का भविष्य हैं। आप इन्हें अपने बुढ़ापे की लाठी के रूप में मत देखिए, ये बहुत छोटा सा टारगेट है। ये देश की धरोहर है, ये विश्व की धरोहर है। हमने बहुत सारे भगत सिंह, बहुत सारे अब्दुल कलाम, बहुत सारे सचिन तेंदुलकर क्रिएट करने हैं, और वो सब इन्हीं बच्चों में से निकल के आएंगे। लेकिन ये होगा तब जब हम उन्हें एक अच्छी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करेंगे। और ऐसी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए जिस फैकल्टी की, जिस इंस्टीट्यूशन की, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, मैक्स लर्न इंडिया वो आपको धड़ल्ले से प्रोवाइड कर रहा है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और चाहूंगा मेरे जाने से पहले मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों और उनके मेहनती टीचर्स और मैनेजमेंट टीम के लिए इतनी जोरदार तालियां आप बजाएं
कि बाहर बैठे लोग भी अंदर आने पर मजबूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर युग में मैं चली गई, हर युग में मैं हरी गई, हर युग में मैं चली गई, हर युग में मैं हरी गई। जब बनी सिया तो हरण हुआ, हुए विजय श्री राम को मिलन हुआ। राज नियम की बलि चढ़ी, दी अग्नि परीक्षा, फिर भी वनगमन हुआ, फिर भी वनगमन हुआ। मैं यज्ञ से मीन चक्षु पर कर संधान, पार्थ श्री अर्जुन बने मेरे मान। फिर मिष्ठान समझ में बढ़ी गई, 5 वीरों की बलि अर्धांगिनी। मैंने स्वीकारा भाग्य के खेल को नहीं नकारा, मगर फिर भी मैं क्यों चली गई, द्यूत क्रीड़ा में मैं क्यों हारी गई। मेरे भाग्य पर परिहास और दुर्योधन दुशासन का अट्टहास। एक मानिनी का मान हरा गया, रहे सभी मौन। मेरे अश्रु को न मिला स्थान, हर युग में मैं चली गई, हर युग में मैं हरी गई, हर युग में मैं क्यों चली गई, हर युग में मैं क्यों हारी गई। जिसकी उम्र पिता के कंधों पर बैठ के घूमने की होती है,
उसकी उन नाजुक मासूम कंधों पर गृहस्थी का बोझ डाल दिया जाता है। जिन बालों को कंघी से सवार कर माँ चूड़ियां बनाती है, उन्हीं बालों में मांग काट कर सिंदूर भर दिया जाता है। बचपन को दी जाने वाली एक बहुत बड़ी सजा है बाल विवाह। No, sorry, I'm not interested. अरे उसने तुझे क्या बोला? जा उसको सबक सिखा दे। वो तेरी नहीं तो किसी की भी नहीं हो सकती। मगर आज नहीं आएगा मधुसूदन मेरी लाज बचाने को, नहीं आएगा सुदर्शनधारी मेरा वस्त्र बनाने को। मुझे उठना होगा, स्वतः करना होगा तीर संधान। शस्त्र है शास्त्र, मेरा अस्त्र होगा ज्ञान। एक हाथ कलम धरूं, दूसरे हाथ पुस्तक पकड़ूं। एक हाथ कलम धरूं, दूसरे हाथ पुस्तक पकड़ूं। मुझे होना होगा साक्षर सक्षम, नहीं रहूंगी तब मैं अक्षम, नहीं रहूंगी तब मैं अक्षम। मैं निर्बल नहीं सबल बनूंगी, मैं निर्बल नहीं सबल बनूंगी। मैं भाग्य अपना कलम से लिखूंगी, मैं भाग्य अपना कलम से लिखूंगी। मैं पढ़ लिख कर सबल बनूंगी, मैं भाग्य अपना कलम से लिखूंगी, भाग्य अपना कलम से लिखूंगी। One teacher, one book, and one pen can change the world. Education is one of the blessings of life and one of its necessities. But things did not remain the same. Women were flogged. People were killed. There were beautiful dreams turned into nightmares. Education went from being a right to being a crime. When my world suddenly changed, my priorities changed too. I had two options. One was to remain silent and wait to be killed. And the second was to speak up and then be killed. I chose the second one. The terrorists tried to stop us. But neither their ideas nor their bullets could win. We survived. And since that day, our voices have grown louder and louder. Why is it that countries which we call strong are so powerful in creating wars but are so weak in bringing peace? Why is it that giving guns is so easy but giving books is so hard?
and we believe that nothing is impossible. And today, I'm very happy that we are together fighting for an important cause. This award is not just for me. It is for those forgotten children who want education. It is for those frightened children who want peace. It is for those voiceless children who want change. I'm here to stand up for their rights, to raise their voice. It is not time to pity them. It is time to take action. So it becomes the last time that we see a child deprived of education. Not just the politicians and the world leaders. We all need to contribute. Me, you, we. It is our duty. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, and walk across the water. You feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. You've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water.
हार दो। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या की जान का उदान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या की जान का उदान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। ये जरूरी है कि हर एक इंसान अपने आप को पहचाने। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, तब तक आप दूसरों को कभी समझ नहीं पाओगे। अपने विचारों को समझो, अपनी ताकत को पहचानो। आपकी, मेरी और हम सब के अंदर एक अच्छाई है, बस जरूरी है कि हम उस अच्छाई को बाहर लाएं और अपने अंदर छुपे बुराई को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। क्योंकि अगर आपको किसी के दिल को जीतना हो या विश्व को, तो उसके लिए सिर्फ एक ही अस्त्र है और वो है अच्छाई और प्रेम।
It was a spectacular performance, as we can get here. कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले हम कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए और कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं
बाजू डॉट डॉट पास, पीछे आजू 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 बाजू डॉट डॉट पास। आगे बढ़ेंगे ना बढ़ेंगे हम, रुके रुकेंगे ना किसी से भी, पर है पैरों में तो उड़ेंगे हम। ताजा ताजा हरा सा जज्बा दिल में भरा सा, पागल को सा जरा सा। ਭੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਵਿਸਾਖੀ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਬੇਬੇ, ਅੱਜ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਧੀਏ, ਵਿਸਾਖੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੂਲ ਵੀ ਛਿਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਖਿਆਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਰਾਜਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਇਆ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਾਕਰਮ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਚੰਗਾ ਬੇਬੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਵੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। एक ओंकार बसा जिसकी रूह जो तोले सबको एक समान हो, ये शूरवीर है ऐसा जिस पे नाज करेंगे हिंदुस्तान, नाज करेंगे हिंदुस्तान।
vividly brought to life through this vibrant performance. This performance is a celebration of the beauty that arises when different dance styles come together. Fusion fever embody the spirit of collaboration. So you should bring all your friends. I swear to all of y'all my type. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la.